लोग कहते हैं सपने दो तरह के होते हैं। एक जो बंद आंखों में खामोशी से उतर आते हैं, जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, और दूसरे वो जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जिन्हें हम अपने हौसलों से हकीकत में बदलते हैं। मगर मेरी कहानी में एक तीसरा सपना भी है, जो अधूरा रह गया था इन रास्तों की धूल में कहीं, जिसका मलाल आज भी दिल को चैन से सोने नहीं देता और खुलकर जीने भी नहीं देता। और आज 2026 में उसी ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए मैं निकला हूँ। एंड आपका भाई निकल चुका है एक नई रोड ट्रिप पे, जो कि होने वाली है दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप। आगे सर? नहीं सर, वो पीछे तो बताया। सो 1 महीने के लिए बाय बाय अस्की। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं एक नई वीडियो के अंदर। आज है 22 अप्रैल 2026। टाइम हो रहा है दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। एंड आपका भाई निकल चुका है एक नई रोड ट्रिप पे, जो कि होने वाली है दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप। वाओ, नॉन स्टॉप सुनते ही ना शरीर की जो सारी जो नसें हैं ना वो एक्टिव हो जाती है भाई। कि मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ जैसे ही मेरे को ये पता चला कि मैं नॉन स्टॉप राइड दोबारा से करने वाला हूँ। हाँ, अभी मुझे ना वाला मोमेंट याद आ रहा है जब 22 अप्रैल एग्जैक्टली आज ही के दिन 22 अप्रैल 2024 को मैंने अपनी सुजुकी वी स्टॉर्म पर दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप राइड करने की कोशिश करी थी। उसके अंदर मैं दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर के आसपास बाइक चला के मैं पहुंचा था मुल्बेक। एंड मुल्बेक पहुंचने में मुझे लगे थे टोटल 28 घंटे। और अनफॉर्चुनेटली वो वाली जो नॉन स्टॉप राइड थी ना वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि मुल्बेक पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद मैं अकेला था तो मैंने रात के टाइम पे आगे बढ़ना वाजिब नहीं समझा। पर उस अधूरे सपने को इस बार मैं पूरा करने के लिए निकल चुका हूँ अपने घर दिल्ली से। दोपहर के 2 बज रहे हैं आज। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1230 किलोमीटर के आसपास बाइक चला के पहुँचना है दिल्ली से ले। तो अगर आप दिल्ली से लद्दाख का जो मैप लगाते हो ना तो वो आपको ना श्रीनगर वाली साइड से नहीं दिखाता, वो आपको दिखाता है मनाली वाली साइड से, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 950 किलोमीटर के आसपास होता है। और इस टाइम पे जैसे कि अप्रैल का टाइम चल रहा है और मनाली वाली साइड से आगे के रास्ते बंद हैं, तो हम ऑब्वियसली मनाली वाली साइड से लद्दाख नहीं जा सकते, तो अपने को जाना है श्रीनगर वाली साइड से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से मैप लगाया है सोनमर्ग का। तो सोनमर्ग दिल्ली से दिखा रहा है करीब 900 कुछ किलोमीटर दूर, 937 किलोमीटर के आसपास, जिसे कवर करने में हमको लगेंगे 20 घंटे। एंड फिर सोनमर्ग से जो ले का डिस्टेंस है वो करीब 337 किलोमीटर के आसपास है। इसको कवर करने के लिए 7 घंटे के आसपास मैप में दिखा रहा है। तो 20 और 7 27 से 28 घंटे तो सिर्फ मैप में दिखा रहा है। मैं एक ग्रुप को लेके जा रहा हूँ जो कि होगा 30 मई से लेकर 9 से 10 जून की राइड। करीब 30 बाइकर, कैन यू इमेजिन, मतलब 30 बाइकर इंटरनेट पे पहली बार कोई दिल्ली से लद्दाख लेके जाएगा, और वो आपका भाई होगा। इसी वाली ट्रिप के अंदर मैं सारे होटल्स की बुकिंग करके आ जाऊंगा, एडवांस पेमेंट करके आ जाऊंगा, खुद देख के आऊँगा कि होटल्स वहाँ पे रहने लायक है या नहीं है। जो लोग अपनी जीवन की पहली लद्दाख की राइड कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। यार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाली वीडियो, ये वाली सीरीज़ पूरी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका भाई इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के एडवेंचर्स रेगुलरली करता रहता है। पिछले बहुत समय से जो मेरी नज़र है ना वो है जोजिला पास पे। जोजिला पास पे ना बार बार एवलांच आ रहे हैं, स्नो पड़ रही है जिसकी वजह से रोड बंद हो जा रहे हैं।
इंटरनेट पे कोई भी क्लियर जो अपडेट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। मैं कई सारे चैनल्स को मैंने फॉलो किया हुआ है। कोई कहता है कि खुले हुए हैं, कोई कहता है नहीं खुले, कोई कह रहा आज बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यार मैं बस रिस्क ले रहा हूँ। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं माता के नाम से। सो जय माता दी। हमारी इस दिल्ली से लद्दाख की नॉन स्टॉप राइड को सफल करना, मुझे इतनी पावर देना, मुझे इतनी शक्ति देना, और मैं बहुत प्यार, प्रेम, सेफ्टी, सिक्योरिटी के साथ दिल्ली से लद्दाख पहुंच चुकूँ। तो चलो जी, यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली से लद्दाख की ऑफिशियल जर्नी। मज़ा आ रहा है यार, 1 महीने बाद दोबारा बाइक चला के ना इन हाईवेज़ पे। वो जो फील होती है ना यार, मैं आपको कैसे शब्दों में बयान करूँगा कि मतलब जो एक बाइकर का जो सुख होता है ना, वो जो एक्सीलरेट करने की जो खुशी होती है, वो यार अगर आप बाइक नहीं चलाते ना तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा यार। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपकी बाइक आपको रिस्पॉन्ड करती है, जब आप थ्रॉटल ओपन करते हो तो वो उसके हिसाब से भागती है। वाह मैन, सीरियस। दिस इज़ द मशीन ब्रो, दिस इज़ द मशीन। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए अमरीक सुखदेव। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, दिस इज़ अमरीक सुखदेव भाई। यहाँ तक इनकी पार्किंग है। इसके बगल में जो गरम धर्म खुला हुआ था भाई, वो भी बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई लोग जाते ही नहीं थे भाई। जो भी आता था अमरीक सुखदेव, सुखदेव के पराठे, मुरथल के पराठे खाने आते थे भाई साहब। ये जो आगे स्कूटी वाली भाई चल रहे हैं ना बिना नंबर प्लेट के, इनको ना पिन लग गई है। मैं देखो कितने पे चल रहा हूँ, 100 पे, है ना। तो ये भाई साहब बहुत देर से ना मेरे आगे पीछे चल रहे हैं। कभी ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। भाई साहब फुल रेस लगे हुए हैं। चलो यार बढ़िया है। ये कौन सी स्कूटी है? सुजुकी की कोई तो स्कूटी है, मुझे नाम नहीं पता। हो सकता है भाई भी मेरी वीडियो देख के दिल्ली से लद्दाख स्कूटी पे उससे इंस्पायर हो गए हो और इस तरीके से भगाए जा रहे हो। अवेंट्स करके कोई है। चलो अलविदा भाई, मिलेंगे दोबारा। कि दोस्तों इसी के साथ अपने इस रोड ट्रिप के 100 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं। देखोगे ना ट्रिप 1010 किलोमीटर। तो घर से निकले हुए अपने को करीब 1.5 घंटा हो गया। ट्रिप टाइम देखोगे तो 1.5 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ। फ्यूल कंजम्पशन आ रहा है 3.5 लीटर, मतलब 3.5 लीटर पेट्रोल लग रहा है मुझे 100 किलोमीटर चलाने में। एवरेज स्पीड जो अपनी रही है वो रही है 73 किलोमीटर की। सो दोस्तों अभी एक हाइड्रेशन ब्रेक के लिए रुका था मैं अम्बाला पे। टाइम हो रहा है दोपहर के 4:40। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी तक अपनी बाइक कितनी चली है, ये देखो टोटल अभी तक अपने घर से चल चुकी है 199 किलोमीटर। एंड मैं पहुंच गया हूँ अम्बाला कह रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ अम्बाला। बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और एक रील अपडेट करनी थी, तो रील अपडेट कर दिया इंस्टाग्राम पे। पानी पी लिया है, विंडशील्ड जो अपनी गंदी हो गई थी ये साफ़ कर लिया, ये साफ़ कर लिया, सब साफ़ कर लिया है। क्योंकि भाई मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे ना ये सामने वाली स्क्रीन, ये जो कंसोल जो आप देखते हो ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया जर्नी चल रही है अभी तक, बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो आपको पता है आपको क्या करना है। चलो मैं अब चलता हूँ थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा सनसेट हो जाए या फिर कोई अच्छा सा व्यू आए ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे एंड ड्रोन से आपको बढ़िया सा व्यू दिखाएंगे। यार बहुत देर से जो है ना प्यास लग रही है, कुछ पानी वानी पीने की, ठंडा एक्चुअली ठंडा पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने की प्यास लग रही है। क्योंकि पानी जो है मेरे पास वो ना हो गया है गर्म, एंड उसकी वजह से ना भाई मेरे से ना कुछ करा नहीं जा रहा। कोल्ड ड्रिंक है क्या? कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली बोतल है। चलो जी, एक कोका कोला ले लिया और एक चिप्स का पैकेट ले लिया है। दोनों खाएंगे पिएंगे एंड देन आगे चलेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक लिया है और एक चिप्स का पैकेट लिया है और पानी पी रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हूँ अराउंड सरहिंद करके कोई जगह है, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ।
और अभी तक करीब करीब 250 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चला ली है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ अदर दैन बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगी है, उसके अलावा ऐसा तो कोई इशू नहीं है। बाकी फ़िलहाल के लिए सामने मेरे गुरुद्वारा है, सो वाहिगुरु मदद करना कि मैं पहुंच सकूं अपनी, ये जो मैंने इतना बड़ा टास्क ले रखा है ना कि दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप करूं वहाँ तक। एक पहले सिप मार लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। लिटरली भाई बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस कोल्ड ड्रिंक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और थोड़ी सी चिप्स ले ली है क्योंकि जब से घर से निकला उसके बाद से कुछ खाया नहीं है, ब्रेक भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे एक ना ड्रोन शॉट लेता हूँ, सामने गुरुद्वारा भी मुझे सही लग रहा है, हाईवे भी बढ़िया सा दिखाई दे रहा है NH-44, एंड पीछे वाली साइड पे भी जो है खेत वेत है। तो एक ड्रोन शॉट लेता हूँ, आप ड्रोन शॉट देखिए जब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, चिप्स थोड़ी ख़त्म करता हूँ एंड फिर आगे चलूँगा। कहते हैं कि अगर ऊपर वाले से दिल से कुछ मांगो तो वो आपको जरूर देते हैं। तो बस क्या, सामने था गुरुद्वारा और दिल में लद्दाख, तो मांग लिया मैंने। वेलकम टू पंजाब गाइस, दिस इज़ पंजाब फॉर यू। मज़ेदार जो रंग है ना पंजाब के, आपको यहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं पंजाब के इंटीरियर्स में जा रहा था, वैसे वैसे गुरुद्वारों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। लोगों की श्रद्धा अब ज़्यादा दिखने लगी थी। लोग कलरफुल हो गए थे। वाहेगुरु की फोटोज ज़्यादा दिखने लगी थी। यार ये क्रूज़ कंट्रोल ना कभी कभार चलता नहीं है। अभी देखो क्रूज़ पे लगा रहा हूँ, यहाँ से दबा रहा हूँ बटन, चल ही नहीं रहा है यार। ये चीज़ मेरे को मैंने जाके दिखाई थी यार, सर्विस सेंटर में जाके दिखाई थी। उन्होंने कहा सर चल तो रहा है उस टाइम पे चल जाता है, पर जब मैं चला रहा हूँ ना उस टाइम पे नहीं चलता। अब मैं कैसे समझाऊँ यार, कैसे दिखाऊँ? ये देखो ये दबा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा। क्या रे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पंजाब की सड़कों पे ढलता हुआ सूरज कुछ यूं कह गया, रफ्तार कम कर, ये पल जिंदगी भर का एहसास दे गया। सरसों के खेतों के संग चलती इन हवाओं ने ये राज बताया, सफर ही असली मंजिल है, ये शाम ने दिल को समझाया। टाइम हो गया है शाम के 6:45, तो 7-1 बजे तक जो है पूरा सूरज छुप जाएगा और फिर हम राइड करेंगे अंधेरे में। यार मैंने जस्ट अभी गूगल लगाया कि यार थोड़ा चेक कर लूँ कि कौन सी वाली साइड से जाना है। तो भाई NH-44 से इसने किसी और जगह ऐसे अंदर वाली साइड से डाल दिया है मुझे, एंड दिखा रहा है 6.3 किलोमीटर के बाद अपने को राइट लेना है। हालांकि 626 किलोमीटर अभी यहाँ से जो है सोनमर्ग है, एंड टाइम दिखा रहा है सुबह 9:30 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगा सोनमर्ग। चलो देखते हैं। अभी इस वाले रोड पे चल रहे हैं, कोई ख़राब वाला सा रास्ता है, अलॉन्ग विद कनाल, कोई तो नहर है, उसके साथ साथ में से होते हुए चल रहा हूँ। अभी मैं सराय करके कोई जगह है पंजाब के अंदर, अभी मैं यहाँ से होके गुज़र रहा हूँ।
दोस्तों अभी मैं ना ड्रोन फ्लाई कर रहा था। कौन सी जगह है ये? कटानी कला है कटानी कला चंडीगढ़ रोड चंडीगढ़ रोड है ना। सो ये आगे से जाके मिल जाएगा ना हाँ जी, हाँ जी। पठानकोट तो यार मैं यहीं पर ही अभी खड़ा हुआ था, ड्रोन फ्लाई कर रहा था। जो ड्रोन शॉट आपने देखा होगा ना, जो ये गुरुद्वारे का, ये यहीं पर ही थे। तो ये दो भाई मिले। भाई क्या नाम है आपका? मेरा दीपक वर्मा और ये उदय। ये दोनों भाई मिले मुझे यहाँ पे, कह रहे ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर हो। तो मैंने बताया हाँ भाई, छोटे मोटे हम भी इन्फ्लुएंसर हैं। तो दोनों भाइयों से मिले, चैनल सब्सक्राइब कर दिया भाई, करवा लिया भाइयों से। अब चल रहे हैं आगे। चलो टाइम हो गया शाम के 7। आपने ड्रोन शॉट देख लिया, अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। चलो एक काम करता हूँ, अभी पैक करता हूँ ड्रोन को और फिर आपसे दोबारा करता हूँ। चलो आप भी बोल दो भाई लोग, सब्सक्राइब करो भाई सारे के चैनल को। आई डोंट नो वाई मैंने मैप लगाया और भाई मैं इस वाले रास्ते पे, नए वाले रास्ते पे कहीं पे तो आ गया हूँ। और ये लंबा रास्ता है भाई, ये गलत रास्ता है। ये वो रास्ता है जो मैंने नॉर्मली नहीं करता। मतलब हो सकता है कि ये बढ़िया रास्ता हो, पर मेरा देखा हुआ रास्ता नहीं है, तो वो जो मेरा ट्रस्ट है ना, वो बिल्ड नहीं होता। सो जी बाइक लग गई है रिज़र्व पे, तो सोच रहा हूँ पेट्रोल टैंक फुल करा लूँ। भाई फुल कर देना बस 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 बस, ठीक है बस बहुत है। तो ये पेट्रोल आया 1033 रुपये 65 पैसे का। तो यार ये तो किसी अंदर के सिंगल वे रास्ते से जा रहा हूँ मैं होते हुए। और इशू सबसे बड़ा जो मुझे फेस करना पड़ रहा है सिंगल वे पे, कि सामने से जो भी लोग आ रहे हैं ना, हाई बीम करके आ रहे हैं। ये भी हाई बीम, सब लोग हाई बीम करके आ रहे हैं। तो इवेंचुअली मुझे अपने फॉग लैम्प्स जलाने पड़े। हालांकि मैंने अपने फॉग लैम्प्स लो बीम पे जला रखे हैं। ये रास्ता पठानकोट जाएगा? ये रास्ता पठानकोट जाएगा? पठानकोट तो आपको पहले जाना पड़ेगा इधर कोर्ट। ओह माय गॉड, मेरी किस्मत यार। एक्चुअली इसमें गूगल मैप की कोई भी गलती नहीं थी, गलती मेरी है। गलती मेरी ये है कि अभी कुछ दिन पहले ना मैं अपने एक फ्रेंड को ये फंक्शनैलिटी दिखा रहा था और समझा रहा था कि भाई गूगल मैप पे ना आप जब किसी भी जगह पे जाते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है अवॉइड टोल का। ओ भाई, मैंने अपने फ़ोन के अंदर उसे करके दिखाया था और तब से मेरे फ़ोन के अंदर अवॉइड टोल ही लगा हुआ था। इसकी वजह से ये पंजाब की गलियों के अंदर से मुझे लेकर आ गया। अब मैंने अवॉइड टोल हटा दिया है, तो अब देखो 511 किलोमीटर रह गया सिर्फ सोनमर्ग। एंड सुबह 8:30 बजे हम लोग सोनमर्ग पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे बाइक चलाते हुए पंजाब की गलियों से निकल के मैं पहुंचता हूं पठानकोट, और पठानकोट को क्रॉस करके मैं इन दी एंड पहुंचता हूं लखनपुर बॉर्डर। ये जो आप सामने बॉर्डर देख रहे हैं, ये है लखनपुर का। एंड लखनपुर बॉर्डर पड़ता है बिटवीन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जब आप लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस करते हो तो ऑफिशियली आप एंटर हो जाते हो जम्मू एंड कश्मीर में। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू जम्मू एंड कश्मीर। पानी की बोतल है? किस पे करना है? कैश 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 है, ऑनलाइन नहीं है। शरीर टूटा हुआ था और गर्मी बहुत लग रही थी। जगह कोई मिल नहीं रही थी बैठने के लिए, इसीलिए फुटपाथ के किनारे बैठ के पानी पी रहा था। रात के करीब 12:30 बजे का टाइम था और गूगल मैप ने हमेशा की तरह मुझे शॉर्टकट बता के एक जंगल वाले रास्ते से मोड़ दिया। इस वाले रूट का नाम था चल्ला दयालचक रोड। एंड इस वाले रूट पे सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रक दिखाई दे रहे थे और ये रास्ता आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। जगह जगह पे मेरे को धूल और मिट्टी दिखाई दे रही थी और मैं बस ये दुआ कर रहा था कि भाई इस वाले रास्ते से जल्दी से होके मैं पहुंचूं उधमपुर। ये आगे भी खराब रास्ता है क्या? तो जी स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं चनानी नशरी टनल में। सो फाइनली दिल्ली से करीब 14 घंटे बाइक चलाने के बाद अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ चनानी नशरी टनल को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। तो चलो जी क्रॉस कर रहे हैं चनानी नशरी टनल को। और अभी रात में बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, इसलिए
बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा। सही दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नियर बनिहाल टनल। और टाइम हो रहा है सुबह के 5:45 और अभी मैं बस एंटर करने वाला हूँ कश्मीर वैली के अंदर। अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। नींद मुझे हालांकि थोड़ी सी आ रही थी। फ़िलहाल के लिए अभी बनिहाल टनल में पहुँचने वाला हूँ। बनिहाल टनल को क्रॉस करते ही अपन एंटर कर जाएंगे कश्मीर वैली के अंदर। और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है सोनमर्ग का, वो दिखा रहा है करीब 181 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए अपने को लगने वाले हैं 3 घंटे 37 मिनट्स। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यार एक मेहरबानी मेरे ऊपर ज़रूर करना कि एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो को ज़रूर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से एंड कमेंट से ना हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि यूट्यूब हमारी वीडियो को फिर प्रमोट करता है। मैं कहाँ से लेफ़्ट से ओवरटेक करवा रहे भैया, तो जल्दी से एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दो। 17.5 घंटे के आसपास मेरे को बाइक चलाते हुए हो गए हैं एंड 17.5 और 3 20 घंटे में ही पहुंचूंगा भाई मैं सोनमर्ग। 20 घंटे ही लग जाएंगे अपने को। ओहो हो भाई, हवा तो यहाँ पे ठंडी चल रही है, ठंडी हवा है। मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में मेरे को अपना जो रेन लाइनर होता है ना वो निकालना पड़ेगा। जितना मैं कश्मीर वैली के पास जाता जा रहा था उतनी ठंड बढ़ती जा रही थी। बस क्या, साइड में मैंने अपनी बाइक लगाई और लगेज में से निकाले रेन लाइनर, अपर और लोअर दोनों, और फिर यहीं खुली हवा के नीचे, इस खुले आसमान के नीचे बैठ के मैंने किए अपने कपड़े चेंज और अपने आप को किया ठंड प्रूफ। सही दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ काजीगंज बनिहाल टनल के अंदर। अब यहाँ पे अपने को ना कोजी सा फील होने वाला है, गरम सा लगेगा। एंड ये वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई टनल है। एंड दो मतलब वन वे टनल नहीं है, ये जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए उधर वाली साइड पे टनल बनी हुई है। सो इस चीज़ का वैसे फ़ायदा है यार। इस टनल के अंदर मैं ऑलरेडी पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर इस बार नॉन स्टॉप करना अलग मज़ा, अलग फ़न, और अब भाइयों को ये वाली टनल को दिखाना ना मज़ा आ रहा है, मज़ा। सही दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का कश्मीर वैली के अंदर। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, मतलब बढ़िया रफ्तार में जो है हम आए हैं। और जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं भाई, ऑथेंटिक कश्मीरी घर, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे एक खेत है और खेत के बीच में इतना क्यूट सा घर बना हुआ है भाई, मज़ेदार, क्या बात है। कश्मीर देख रहे हो, लेफ़्ट हैंड साइड पे आर्मी के ट्रक देख रहे हो, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये CRPF वाले घूम रहे हैं। ऐसे ही ना सारा टाइम आपको ना यहाँ पे गश्त लगाते हुए CRPF वाले घूमते हुए दिखेंगे। पहलगाम अगर आपको जाना है तो यहाँ से देखो, राइट वाला जो रास्ता है ना वो पहलगाम की तरफ जाता है। दिखाता हूँ, ये जो आगे जो कट आ रहा है ना, ये वाला जो कट है, यहाँ से अगर आप राइट इधर की साइड में चले जाओगे ना तो आप चले जाओगे पहलगाम। साइड पे जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये नीचे वाला, ये वाला रास्ता आपको लेके जाता है पुलवामा की तरफ। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जो हमारे जवान शहीद हो गए थे, बस के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो यहीं से पुलवामा वाली साइड पे है। एंड जिस जगह पे मैं अभी हूँ ये है अनंतनाग। सो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ श्रीनगर के अंदर। अभी मैं श्रीनगर की गलियों में घूम रहा हूँ एंड आई थिंक डल लेक के पास से ही हम लोग जाएंगे। सो बहुत दिनों के बाद डल लेक भी दिखा देंगे यार आप सभी को। अरे भाई, कतई जहर वाला हॉर्न लगा रखा है भाई ऑल्टो में। सो दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजने में है 5 मिनट एंड बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है और सोनमर्ग रह गया है करीब यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे। सो थोड़ी नींद आ रही थी तो अपने लिए एक चाय मंगा लिया है और एक बिस्किट का पैकेट मंगा लिया है। सो बस जल्दी से बस सोनमर्ग पहुँचना है और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कि डिसाइड होगा कि क्या बाइकों को आगे जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको आगे बता दूँगा।
तो दोस्तों पेट्रोल मैंने फुल करवा लिया इसके अंदर 890 रुपीज़ 890 रुपये का पेट्रोल आया है। और सोनमर्ग अराउंड 40 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। एंड गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ जो लोकल भैया थे जहाँ पे मैंने अभी चाय पी थी उनसे मैंने पूछ लिया था कि क्या सिचुएशन है, आगे जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने बताया कि आज सोनमर्ग वाली साइड से ले की तरफ जाने दे रहे हैं। और ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर अलाउड, कोई से भी व्हीकल हो आप लेके जा सकते हो, बाइक कार सब कुछ अलाउड है। तो ये बहुत खुशखबरी वाली बात हुई है मेरे लिए। पर मैं जब तक इस खुशखबरी को अप्रूव नहीं मानूंगा जब तक मैं जोजिला को क्रॉस कर नहीं लेता। यार क्या गज़ब की डेवलपमेंट हुई है भाई सोनमर्ग में। ये जो रोड है ना पहले इतना पतले हुए करते थे और रोड भी साफ़ नहीं थे, साफ़ एज इन मतलब ऑफ रोड थे। पूरी चट्टानों को काट के इतना चौड़ा रास्ता बना दिया है भाई, क्या बढ़िया काम करा है भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सोनमर्ग टनल में। वाह मैन, जब भी मैं आया हूँ ना इस टनल का हमेशा से काम चल रहा होता था एंड फाइनली अब जाके ये वाली टनल बन गई है। बस अब अपने को इंतज़ार है जोजिला टनल का। जिस दिन जोजिला टनल बन जाएगी ना उस दिन ले से जो कनेक्टिविटी है वो 12 महीने की हो जाएगी। यार ये तो बहुत बड़ी टनल है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। बहुत देर से चलता हुआ आ रहा हूँ, बहुत देर से चलता आ रहा हूँ। अब जो मेरी दिल की धड़कनें है ना वो थोड़ी तेज़ होती जा रही है, क्योंकि अब अल्टीमेटली ये मुझे पैगाम मिलने वाला है कि मैं अपनी बाइक को लेके जोजिला क्रॉस कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। ओ वाओ वाओ मैन। दिल्ली 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 से हो? हाँ जी। इंडियन हो? हाँ हाँ कहाँ जाओगे? लद्दाख। जाओ फिर मैं ये फ़ोटो ले लूँ बस, एक फ़ोटो ले लूँ बस। ले लो। देख रहे हो वहाँ पे पूरे माउंटेन पीक पे स्नो है और पीछे जस्ट अभी हमने क्रॉस करी है सोनमर्ग टनल। और भाई साहब टनल क्रॉस करते ही जो नज़ारे देखने के लिए मिले हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब पूरे माउंटेन रेंज के ऊपर स्नो ढकी हुई है। एंड फाइनली इस लद्दाख 2026 की दिल्ली से नॉन स्टॉप राइड के जो फर्स्ट पड़ाव था सोनमर्ग, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। सेकंड पड़ाव अभी 348 किलोमीटर दूर है ले। 18 घंटे मुझे हो गए हैं ऑलरेडी बाइक चलाते हुए। अब बाकी का जो समय है आगे चल के बताऊंगा मैं कितना लगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं बस जोजिला को क्रॉस करना चाहता हूं और चाहता हूं कि पुलिस वाले सर हमको अलाउ कर दे कि आप जा सकते हैं। आगे सर? नहीं आगे नहीं सर वो पीछे तो बताया। इधर लगा। क्या हो गया सर? कहाँ जाना है आपको? मेरे को तो सर कारगिल जाना है। कारगिल कारगिल सर अभी तो मेरे साथ के तो गए हैं। सर मेरे साथ के गए हैं। सर मेरे साथ के 2 लोग चले गए। मैं दिल्ली से आया हूँ सर। सर 2 लोग तो चले गए मेरे साथ के। 2 लोग चले गए मेरे साथ के। सर मैं अकेले। कहाँ है? कारगिल में ही। कारगिल जाने दीजिए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। भाई साहब दिल गुर्दे में आ गया था भाई मेरे। यार सर जी ने मना ही कर दिया मुझे, कह रहे नहीं जा सकते। अरे मैंने कहा कि मेरे साथ के अब स्मार्टली तो खेलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं ले बोलता ना तो ये जाने नहीं देते। मैंने इन्हें बोला कारगिल जाना है तो कारगिल तो पास में ही है, तो इन्होंने बोला, दूसरे वाले सर ने बोला कि जाने दे, तब जाके मुझे जाने दिया भाई, नहीं तो ये तो जाने नहीं। एक और रह गया पास, वहाँ से तो निकल गया, पता चले यहाँ रोक दे। साइड से निकलूँगा पुलिस वालों से बचा के। तो फाइनली आपके भाई को परमिशन मिल गई है जोजिला की तरफ जाने के लिए। तो मैं जोजिला जा रहा हूँ एंड देन उसके बाद ले पहुँचूँगा। आज जोजिला को मौत का दर्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यार अपने ज़माने में ना ये बहुत ही ख़तरनाक होता था। यहाँ पे कभी भी रास्ते नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो होती है ना, तो उसकी वजह से रास्ते टूट जाते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो रास्ते हैं ना वो बहुत नैरो है।
एंड आगे चल के आपको दिखाऊंगा क्यों इतना ख़तरनाक जोजिला को कहा जाता है। फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि फाइनली परमिशन मिल गई है। 23 अप्रैल 2026 को आपका भाई जा रहा है जोजिला। एंड यहाँ पे चल रहा है जोजिला का जो वो है ना टनल का प्रोजेक्ट, वो यहाँ नीचे वाली साइड पे चल रहा है। सो आने वाले कुछ समय के अंदर जोजिला टनल भी बन जाएगी। कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ही रोड नहीं है, पर व्यूज़ की कोई कमी नहीं है। वो धूल धक्कड़ देखो कितना उड़ रहा है। ओ हो, इस बार तो अलग ही लेवल का जो धूल मिट्टी ना भरी पड़ी है भाई। मैं तो भैया गया, पूरे धूल से ही नहा लूँगा और ले में जाते ही आज नहाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गई है ना मेरे। देख रहे हो अरे भाई कितनी धूल उड़ाओगे। देख रहे हो पूरे के पूरे जो रास्ते हैं ना, पूरे के पूरे अभी तक ख़राब ही मिले हैं मुझे। और कितनी जल्दी हम लोग एकदम नीचे से ना ऊपर आ गए। वहाँ नीचे जो रिवर है ना उसके साथ में थे हम, एंड देन अब इतना ऊंचा आ गए हम। इसीलिए जोजिला को ख़तरनाक पास किया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाइयाँ है ना एकदम से आपको हाइट पे पहुँचा देती है। बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है अब लेफ़्ट हैंड साइड पे। और नीचे जहाँ पे दोपहर में सुबह मैंने चाय पी थी ना, वहाँ पे जो सर थे उन्होंने बताया कि भाई बहुत ऊंची ऊंची जो है दीवार बनी हुई है बर्फ़ों की जब आप जोजिला पास जाओगे तो। सो बढ़िया सा जो व्यू है ना मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि बर्फ़ की चादरों के बीच में से मैं निकल के बढ़ूँगा ले की तरफ। सामने जो आप देख रहे हो ना, ये जो धारे नीचे जा रही है स्नो की, ये एवलांच जोन है। यहाँ पे ना एवलांच आता है ना तो पूरी की पूरी रोड बंद कर देता है, फिर BRO रास्ते को खोलती है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस ब्लैक आइज़ ना हो इन सब में तो कोई इशू नहीं है। ये देख रहे हो मेरे बगल में कैसे ओह हो पानी पैर में चला गया यार अब भाई बहुत ठंडा लगेगा, बहुत ठंडा। ये कैसी बर्फ़ की चादरें बनी हुई हैं। अभी देखो दोबारा से आपको दिखाता हूँ, बर्फ़ की चादरों के अंदर से होके गुजरेंगे हम। ये देखो कितनी कितनी फीट की बर्फ़ की चादरें बनी हुई हैं यहाँ पे। एंड ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा है मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे। ओह ट्रक देखो बिल्कुल चिपक के निकल रहा है बर्फ़ की चादरों से। वाह मैन, यही है असली मंज़र, यही है असली जो मज़ा है ना जोजिला का, कि बर्फ़ की चादरों के बीच में से आप होते हुए निकलते हो। वही देखना था और वही देख रहा हूँ और वही आपको भी दिखा रहा हूँ। मेहनत पसंद आ रही हो तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मेरा ना गला सूख रहा है भाई बहुत देर से, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जोजिला पे जब मैं पहुँचूँगा, जब मैं वहाँ रुकूँगा ना, तो वहाँ पे मुझे पानी पीना चाहिए, यहाँ बीच में रुक के नहीं। ये देखो ये सारा ना एवलांच जोन है। गलत फंस गया मैं, बिल्कुल पीछे चिपका के चल रहा हूँ। जो मुझे गैप रखना चाहिए था, पानी में फंस सकती है। अब यहाँ पे पानी भी ज़्यादा है। एक्चुअली ट्रक ही इतने सारे हैं, एक ट्रक को मैं जाने दूँ तो दूसरा आ जाता है, दूसरों को जाने दूँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10, 15, 20 ट्रक आगे पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, निकल जाएंगे धीरे धीरे ऐसे माता रानी का नाम लेके। सो जय माता दी, हमारी रक्षा करना। एंड जोजिला पास से हम प्यार प्रेम से और आराम से निकल जाए बस। देख रहे हो क्या ख़तरनाक रास्ता है, वहाँ से अपने को क्रॉस करके जाना है और पहुँचना है जोजिला पास पे। वाह मैन, कुदरत के नज़ारे और BRO का चमत्कार कि ऐसी नुकीली चट्टान को भी काट के यहाँ से रास्ता बना दिया। वाह BRO वाह।
देखो रहे कैसे तोप की तरह नुकीले निकले हुए हैं, ऐसे करके यूँ खड़े हुए हैं भाई पहाड़, बेहतरीन और ख़तरनाक एक साथ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब आप देखना, थोड़ा पीछे रह लेता हूँ ट्रकों से ना, बिल्कुल चिपक के नहीं चलता। बाई चांस पीछे आए या फिर कुछ इशू होना तो उस चीज़ में मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। फिर दोस्तों फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं जोजिला पे। एंड ये है 0 पॉइंट जोजिला का। यहीं पर ही अभी मैं खड़ा हुआ हूँ कहाँ अब खड़ा हूँगा ये लो अब खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे एक रील अपडेट करता हूँ सभी भाइयों के लिए, एंड ताकि सभी को मैं बता सकूँ कि मैं फाइनली ले जा रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं जोजिला क्रॉस कर चुका हूँ। यहाँ देखो मेरे राइट हैंड साइड पे भाई कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्नो की दीवारें लगी हुई हैं। एंड यहाँ पे भाई पूरा का पूरा ढक जाता है। सो BRO वाले यहाँ पे काम करके इस स्नो को साइड में करते हैं, एंड फिर ये दीवारें इस तरीके से बन जाती है। देख रहे हो कितनी ऊंची है ना। बढ़िया है यार, बढ़िया। पर मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बाइक चलाने का, क्योंकि हमेशा से मेरे को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं स्नो की ऐसे दीवारों के बीच में से बाइक निकाल के लेके जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने अभी तक कितनी बाइक चला ली है। सो दिल्ली से अभी तक मैंने 944 किलोमीटर बाइक चला ली है भाई, 944 किलोमीटर बाइक चला ली है। और अभी जस्ट मैंने मैप लगाया है ले का। सो ले का मैप दिखा रहा है अभी भी भाई 944 चलाने के बाद भी अभी अपने को चलानी है 296 किलोमीटर टू रीच ले। 19 घंटे के आसपास मैं ऑलरेडी ये वाली बाइक अपनी चला चुका हूँ, और अभी 6 घंटे और बाइक चलानी है, तब जाके मैं पहुँचूँगा ले। वैसे तो मुझे मैप लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने मैप सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि मुझे पता रहे कि अभी और कितना टाइम बचा है, अभी और कितने किलोमीटर्स बचे हैं, वो अपना जो फाइनल जो सपना था दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप राइड करने का, उसको अचीव करने में। वो जो सामने जो बोर्ड देख रहे हैं ना, दैट इज़ द बॉर्डर बिटवीन ले और लद्दाख एंड कश्मीर। एंट्री करनी है सर एंट्री करनी है। सो जी एंट्री सर ने कर ली है। अब मैं ऑफिशियली लद्दाख के अंदर एंटर हो चुका हूँ। यहाँ से आपका भाई घुस चुका है लद्दाख के अंदर। एंड अभी हमको पहुँचना है ले, और ले है 300 किलोमीटर दूर। ओ भाई क्या खतरनाक रोड आया है। अब यहाँ पे भगाते अपनी बाइक। क्या बात है, क्या बात है ले, क्या बात है, एक नंबर मजा आ रहा है भाई, क्या बात है। सही दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शहर द्रास में। सामने जो लगा हुआ है बोर्ड वो है वेलकम्स यू टू द्रास द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेंट प्लेस। सो बेसिकली द्रास की स्पेशलिटी क्या है कि द्रास का जो टेम्परेचर है एक दफ़ा गया था -61 डिग्री, एंड तब से ये वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। बाइक चलाते चलाते मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। शरीर थोड़ा थक गया था, पेट ने भी भूख की आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी। तो मैं रुका द्रास के अंदर एक होटल में, वहाँ पे ऑर्डर करी अपने लिए एक मैगी और एक चाय। वो खा के
फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ आगे ले के लिए। तो दोस्तों टाइम हो गया है दोपहर के 3, आज है 23 अप्रैल और मैंने अभी अभी जस्ट कारगिल क्रॉस किया है। जस्ट नहीं मतलब 15-20 किलोमीटर हो गए एंड मैं बढ़ रहा हूँ टूवर्ड्स मुलबेक एंड मुलबेक बस आने ही वाला है। और मुलबेक जब भी मैं नाम सुनता हूँ ना तो मुझे लास्ट टाइम का जो दिल्ली से लद्दाख जो नॉन स्टॉप राइड जो मैं कर रहा था उसका जो रास्ता था ना, जब मैं ले नहीं पहुंच पाया था, जब मैं मुलबेक में रुक गया था, वो मुझे याद आता है। बट फ़िलहाल के लिए आपके भाई के अंदर पूरी एनर्जी है, पूरे जोश के साथ मैं बढ़ रहा हूँ ले एंड ले यहाँ से रह गया है सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। और इस 200 किलोमीटर को करने के लिए गूगल मैप दिखा रहा है करीब 4 घंटे। सो 4, 3, 7 मतलब 8 बजे के आसपास आपका भाई ले, मैक्सिमम कह रहा हूँ 8 बजे तक आपका भाई ले पहुँच चुका होगा। और दिल्ली से लद्दाख की ये जो मैंने नॉन स्टॉप राइड जो मैंने स्टार्ट करी थी, जो मैंने प्रण लिया था, वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ये लद्दाख है। यहाँ ना हरियाली का शोर है, ना भीड़ का कोई निशान, बस पहाड़ों की खामोशी, नदी का सरगम और खुद से मिलने का सुकून भरा एहसास। जैसे जैसे मैं लेह के करीब जा रहा था वैसे वैसे पहाड़ों की हरियाली खत्म होती जा रही थी और पहाड़ों पे डिफरेंट कलर की शेड्स दिखाई दे रही थी। एंड आपके भाई पहुंच गया है फोटुला टॉप। यहाँ से श्रीनगर है और इधर ले है। सो इस नॉन स्टॉप राइड के अंदर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, जो कि है फोटुला टॉप। एंड यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप सामने देख पा रहे होगे भाई। सो ज़्यादा देर के लिए मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा, क्योंकि पिछले 27-28 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ और नींद तो नहीं आ रही पर बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है। तो इसीलिए जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ और पहुँचता हूँ अपने होटल रूम ले में। जैसे ही मैं ले पहुँचता हूँ, ले पहुँचने पे आपको खुशखबरी दूंगा कि जो मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। इन बैरन माउंटेन और ये थोड़ी सी हरियाली के बीच में बाइक चलाते चलाते मेरे को अब इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था कि मुझे लगा कि ले बस आ ही गया। और सच कहूँ तो ले अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, मात्र 2 घंटे की दूरी पे बचा हुआ था ले। और फिर मेरी आंखों के सामने आता है एक ऐसा रोड जो मीलों तक बिल्कुल खुला हुआ था। इस रोड को आपने रील्स और वीडियोस के अंदर ज़रूर देखा होगा। और इस रोड पे मुझे कम से कम 30 से 40 किलोमीटर अभी और चलना था टू रीच ले। फाइनली दिल्ली से करीब 30 घंटे बाइक चलाने के बाद रात को करीब 8 बजे मैं पहुंचता हूं ले के अंदर। ये तो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये है ले की निशानी। और ये जो सामने जो लाइटें टिमटिमाती हुई दिख रही है, दिस इज ले सिटी। तो फाइनली दोस्तों, जो सपना मैंने 2024 में दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप करने का देखा था, वो 2026 के अंदर आखिरकार फुलफिल होता है। पर वो कहते हैं ना, हर चीज़ किसी ना किसी कीमत के साथ आती है। तो यह कीमत मुझे चुकानी पड़ी, क्योंकि अगले पल कुछ ऐसा हुआ। हेलो, हाँ मैं ले पहुंच गया। क्या? तो मुझे दिल्ली वापस आना पड़ेगा अभी? ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। 1 महीने के लिए बाय बाय अस्की।